दोनों मिलके जेजेपी और बीजेपी आज अगर ये मान लो इन्होंने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है दोनों, वो होगा सिक्योरिटी में। अर्जुन तो बिना सिक्योरिटी आकर देख लेता, ये महिला जोड़े बैठी थी ना, इसका मोर बना देती इसने मार मार के। इन लोगों का राज करने का फंडा डिवाइड एंड रूल का है। वो नुका आ रहा अंग्रेज चले गए न छोड़ के उड़े। 20-25-30 साल के बाद इंडिया के हालात सीरिया जैसे होने वाले, ऐसे हाल हो जाएंगे। ना तो थारी बहू बेटी सेफ है, ना थारे दौरा नौकरी रम है, ना तुमने प्राइवेट नौकरी मिला, ना तुमने सरकारी नौकरी मिला। सीधी सी बात ये है जी, भाजपा वाले जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, इन्होंने हरियाणा का नाश कर दिया। मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, ठीक है। तो ये लोग आए दिन बीजेपी को ट्रोल करते थे जेजेपी वाले। और यार 1000 मुद्दे जिन पे बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री बोलता ही कहाँ है। प्रॉब्लम ये हो रही है, मुख्यमंत्री ना तो बोलता, ना मुख्यमंत्री ना दिखता, ना मुख्यमंत्री तो पढ़ा भी ना दिखता कि मैं पढ़ा है तेरे आगे। और वहां पे अगर राजद्रोह के मुकदमे दुष्यंत के राज में होते हुए दर्ज हो रहे, तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से शर्म की कोई बात है नहीं। इतिहास उठाओगे आरएसएस वालों के, इन्होंने सैफरन टेरर और क्या किया, क्या है, पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। मोदी को रोज गालियां दे, खट्टर को रोज गालियां दे, फिर उन्हीं के साथ कुर्सी पे बैठ के आज वो लोग काम करे, तो उसकी जुबान पे यकीन क्या है? वो तो झूठा नंबर 1 है जी। राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, महिलाओं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो दुनिया देख रही है ना, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। 5 लाख से ज्यादा कंपनी है हरियाणा में, और जिसमें से 5000 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर्च्यून 500 एमएनसी। मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, दुष्यंत चौटाला और उनकी पूरी टीम लिस्ट दे, हमने कितनी कंपनियों में कितने बच्चे लगाए। संघ में जो पले बढ़े, संघ से जो निकले हैं, उससे हरियाणवी समाज का कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत हमारा अपना था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहाना और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। पिछले करीब 8 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अनेक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं अगर हम बात करें अभी बिंदास हरियाणा के साथ एक खास शख्सियत संगीता दहिया, जो कि लंदन से जुड़ गई है, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि वो किसानों के इस आंदोलन को किस प्रकार से देखती है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वही शख्सियत है जो हमेशा किसानों के आंदोलन की बात हो, या फिर जाट आंदोलन की बात हो, या फिर किसी गरीब के आंदोलन की बात हो, या फिर महिलाओं के आंदोलन की बात हो, हर किसी आंदोलन में प्रमुखता से अपनी आवाज उठाती रही है। गरीबों की और साथ में एसआईओ की आवाज बुलंद करती रही है, और सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। संगीता जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। जी थैंक यू। संगीता जी, पिछले करीब 8 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है। जगह जगह पर किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, लाठियां बांधी जा रही है, अभी तक भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि कंडीशन लगाकर अगर 3 कानून वापस नहीं करवाने हैं तो उसको छोड़ के आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। किस तरह से देखती हैं आप? अजय जी, ये बताओ कि जब आंदोलन जिस चीज के लिए किया जा रहा है, उसी मुद्दे को छोड़ के बाकी मुद्दों पे क्यों जाएंगे? संयुक्त मोर्चा जिस टाइम से ये आंदोलन 9 महीने ऑफिशियली हो गए हैं, 8-9 महीने से आंदोलन चल रहा है। पंजाब से शुरू हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पे आज बैठे हुए, जगह जगह अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुए हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये 3 कृषि कानून है, जिसको हम ब्लैक ये कानून भी हम कह रहे हैं कि काले कानून है, जिसकी वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इनको वापस लेना है, मुद्दा यही है। अब मुद्दे ना छोड़ के फिर अगर किसी और चीज पे बात करेंगे तो फिर फायदा क्या है ना उस चीज का। तो ये तो सरकार तो ये चीज चाहती नहीं, इनकी मंशा ही खराब है, तो कोई फायदा नहीं है। इनको इन लोगों ने एक टाइम पास का जरिया बना लिया है। केंद्र सरकार को अब ये लगने लगा है कि नहीं, अब ये और बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे, इनको टॉर्चर करते रहो, लाठियां बरसाते रहो, मुकदमे देते रहो। मुकदमे करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कई बार दबाव में रिहा कर देते हैं, फिर मुकदमे दे देते हैं। तो ये जस्ट अपना टाइम पास कर रहे हैं कि कैसे भी करके सरकार ये जो टिन्योर है इनका निकल जाए, और लेकिन ये वापस नहीं लेते दिखाई दे रहे। संगीता जी, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो फायदे गिनवाते क्यों नहीं है? आप ये बताइए, जब विदेशों की पार्लियामेंट में इस चीज पे चर्चा की जा रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा की गई है कि ये कानून गलत है, और कानून गलत के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, आप लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। बुजुर्गों की 500 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से, वहां पे बैठने की वजह से, टॉर्चर की वजह से शहादत दे चुके हैं। राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, महिलाओं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो दुनिया देख रही है ना, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है।
लेकिन संगीता जी अगर हम बात करें, अभी आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि विदेशों की पार्लियामेंट में भी इस प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं, तो वही अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मोदी की छवि को खराब करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। देखिए अजय जी, मोदी, पहली बात तो मोदी देश नहीं है, ठीक है, ये मुद्दा देश का है। 85% आबादी किसान है, किसानों की लड़ाई का मुद्दा है, मोदी का मुद्दा नहीं है, ठीक है। मोदी खाली एक अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, आज वो देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री होने के नाते वो जिन मुद्दों के बारे में वो भी बात किया करते कि मैं गरीब की और मजदूर की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनते उनको गरीब तो दिखाई नहीं दे रहे ना, उनको तो बस एलीट क्लास के अपने 52 करोड़ का सूट पहन के, और वो तो भाई करोड़ों के अपने फ्लाइट में चलते हैं। उनका जो स्लोगन था, अगर आपको आज याद हो, उस टाइम तो मीडिया वाले हो, जिस टाइम पे अन्ना आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चलती थी, और ये बीजेपी वाले बयानबाजी करते रहे, जिस टाइम पे कांग्रेस 2 गई थी, तो ये लोग क्या करते, मैं तो गरीब किसान का चाय बेच के मैं तो आगे बढ़ाऊं, मैं तो चाय वाला था। तो वो जो चाय बेचा करता ना, तो वो चाय का जो कप है आज इनका ना, वो गोल्डन इसके डायमंड के कप हो गए हैं, गोल्ड के भी नहीं, ठीक है। इन गरीब किसान और चाय वाले नहीं दिखाई देते अब। तो ये जो मोदी है ना, यो इस देश ने डुबो तो दिया ही है, सारा ही डुबो दिया है। इफ वी कंसिडर कि आज आप इकोनॉमी को आप कोरिलेट करेंगे, आज इंडियन इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है, जीडीपी इतनी डाउन चली गई है, कॉर्पोरेट में जॉब नहीं है, रोजगार कहीं है नहीं, रोटी कपड़े मकान की कोई बात नहीं करते। संगीता जी, अगर हम किसान आंदोलन के हालात के बारे में चर्चा करें, और विशेष तौर से अगर हम हरियाणा की चर्चा करें, तो किसानों के ऊपर इस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं कि जो कभी नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा में किसानों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। जी देखो, राजद्रोह का मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया, ये हरियाणा के लोगों की गलती है कि ये जो दोनों है ना, इनको जैसे हम सेंटर में तो उनको जोरंगा बिला कहते, तो इधर इसकी खट्टर की और जो दुष्यंत की जोड़ी है ना, इनको भिजवा दिया यहाँ पे। ये दोनों किसान परिवार से आते हैं। दुष्यंत तो बिल्कुल ही चौधरी देवीलाल जी का खून है, जिन्होंने किसानों के लिए, जिनको किसान अपना मसीहा मानते हैं, वो तो उस घराने से आते हैं। और उसके बावजूद अगर सिरसा उनकी पृष्ठभूमि है, और वहां पे अगर राजद्रोह के मुकदमे दुष्यंत के राज में होते हुए दर्ज हो रहे, तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से शर्म की कोई बात है नहीं। ये तो मैं यही लेकिन संगीता जी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बीजेपी दुष्यंत का फायदा उठा रही हो, कि उसके हल्के में ये प्रदर्शन करवाओ और नाम दुष्यंत का होगा और फायदा कोई और उठाए। अजय जी, जब राज ना संभलता ना, तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए फिर। अगर जब दुष्यंत इतना कमजोर या अनपढ़ इंसान नहीं है, वो यूएसए में पढ़ाई करके आया, उसको अपना ये पता कि राज कैसे किया जाता है, वो छोटा परिवार, उनको राज करना आता है, वो पढ़ा लिखा एक आज के जमाने का लड़का है, उसको सब पता है, उसका अच्छा क्या उसका बुरा क्या। उनकी और बीजेपी की एक बात और उनकी एक ही बात रहेगी, लेकिन ठीक है। जब गठबंधन जिस टाइम पे हुआ था ना, गठबंधन के बाद ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप हरियाणा सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है, वहां पे कोई भी ऐसी चीज सामने अभी तक तो आई नहीं है कि खट्टर की और दुष्यंत के बीच में कोई तनातनी है। बड़े खुश मिजाज से, बड़ा अच्छे से इनका गठबंधन चल रहा है, बड़े अच्छे से गठबंधन चल रहा है, और इनका गठबंधन चलेगा। और ये दोनों मिलके, जेजेपी और बीजेपी, आज अगर ये मान लो इन्होंने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है दोनों। लेकिन संगीता जी, अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि वो देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान आता कि मैं वचन देता हूं कि किसानों की एमएसपी लागू रहेगी, और जब तक मैं कुर्सी पर हूं इस एमएसपी को कोई नहीं छीन सकता। और यही वजह कि हरियाणा में जो फसलें खरीदी जा रही है, वो एमएसपी रेट पर खरीदी जा रही है। अजय जी, ये बताओ आप, चुनाव से पहले जब दुष्यंत ने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया था, तो वो जींद में जब जो रैली हुई थी, जब जेजेपी पार्टी बनाई थी, तो वहां पे एक डायलॉग दिया था, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है, ठीक है। तो ये लोग आए दिन बीजेपी को ट्रोल करते थे, जेजेपी वाले, और ये इन्हीं मुद्दों के बिहाफ पे सत्ता में आए थे। और शायद हम जैसे भी पता नहीं कितने युवाओं ने और किसानों ने और सबने दुष्यंत का साथ दिया था, क्योंकि देवीलाल जी की झलक दिखाई देती थी। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े एक बात कह रहा, आदमी का बरते बेरा लग गया अगर, तो जैसे ही उसको कुर्सी पे वो बैठा, जैसे ही उनकी 10 सीट आई, वो भाग के बीजेपी के पास चले गए। और भाजपा के पास जाने के बाद जो आदमी चुनाव से पहले आए दिन मोदी को ट्रोल करे, मोदी को रोज गालियां दे, खट्टर को रोज गालियां दे, फिर उन्हीं के साथ कुर्सी पे बैठ के आज वो लोग काम करे, तो उसकी जुबान पे यकीन क्या है? वो तो झूठा नंबर 1 है जी। उसकी अगर आप दुष्यंत की किसी जुबान पे यकीन करोगे तो गलत है। संगीता जी, आखिरकार ये
जलन किस वजह से है? क्योंकि बहुत सारे लोग दुष्यंत के पीछे भाग रहे हैं, जबकि दुष्यंत का कहना है कि हमारे इस्तीफा देने से या फिर हमारा जो समर्थन है वो वापस लेने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अजय जी लोगों से वायदा करके आए, अजय जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात पहले भी काफी चैनल्स में पूछी गई है। मैं एक बात कहती हूँ, उम्मीद अपने तो होया करे, 11 तना होती, ठीक है। खट्टर तो हमने कोई उम्मीद को ना, क्योंकि उसका जो उनसे एक्चुअली वो आरएसएस से आते हैं, संघ से, खट्टर साहब। और संघ का और किसान का और हरियाणा के कल्चर का और संघ का अगर आप पिछले 10 साल से पहले सुनोगे तो आम लोगों को यह भी नहीं पता था आरएसएस क्या है जी, ठीक है। संघ के जो प्रोडक्ट है, संघ में जो पले बढ़े, संघ से जो निकले हैं, उससे हरियाणवी समाज का कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत हमारा अपना था। दुष्यंत उस खानदान का बेटा है जिस खानदान ने, हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को देख लो, आप चौधरी देवीलाल जी को देख लो, आप वो उस खानदान का बेटा है जिसने सदा किसानों के साथ में खड़े रहे हैं। देवीलाल जी को हम अपने भगवान की तरह मानते हैं। तो हमें उम्मीद दुष्यंत से संगीता जी, वही सवाल फिर खड़ा होता है। किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और दुष्यंत की तरफ से बयान आता है बार बार कि मैं जब तक रहूंगा एमएसपी रेट पर फसलों की खरीद करवाऊंगा। तो इसमें गलत क्या है? वो अजय जी, दुष्यंत कब तक रहेगा? पहली बात तो ये देख लेंगे, आगे वक्त बताएगा वो कब तक रहेगा, ठीक है। वो न्यू नहीं कह रहे, लोगों की भावनाओं का मजाक बना के कोई सत्ता में आता है ना, तो ये लोग उसको माफ नहीं करेंगे। इनेलो 20 साल हो गए राज में आए, वो 20 साल से राज में इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं रहे। कांग्रेस को, हरियाणवी समाज ने भाजपा को एक चांस दिया। दो टर्म हुड्डा साहब के चले गए थे। हुड्डा गवर्नमेंट से अगर कहीं अगर देखा जाए लोग खुश नहीं थे, तभी भाजपा आई थी। आज अगर बीजेपी की ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म भी इनकी वजह से आगे गठबंधन हो गया, निर्दलीय चले गए, लेकिन अब लोग खुश नहीं है तो इनको रिप्लेस कर देंगे। और रही दुष्यंत की जुबान की बात, दुष्यंत आए दिन, दुष्यंत का भी सेम है, जैसे प्रशांत किशोर मार्केटिंग करता है ना, तो दुष्यंत की भी मार्केटिंग चलती है। तो दुष्यंत का क्या है, बस मीडिया के सामने आके रिफाइन पॉलिटिशियन की तरह वो अपनी भाषा वो करके कह देते कि हम तो ये कर रहे हैं, तुम दे दो लिखित में फिर। तुम अगर कह रहे हो भाई मैं वचन देता हूं, मैं एमएसपी दूंगा, मैं दे रहा हूं, तुम उसी चीज का आप रिटर्न में दे दो ना, आप क्यों नहीं करते? और रही बात उसके इस्तीफे देने की, मैं आपको बताती हूँ, 10 विधायक है दुष्यंत के साथ, ठीक है जी, 10 के 10 अगर इस्तीफा देते तो निर्दलीय 3-4 हम जैसों के पास भी हमारे संपर्क में थे। आप छोड़ दो ना, सरकार टूट जाए, और सरकार ना भी टूटे बहुत दबाव गिरेगा जी। लेकिन पता क्या होता है, आपको जब 20 साल बाद राज आया है, मतलब माहौल बनेगा, होने लग रहे हैं सबके, हाँ माहौल बनेगा। आप अगर इस्तीफा देते हो, आप तो सरकार पे दबाव पड़ता है, हरियाणा सरकार पे दबाव पड़ेगा। संगीता जी, किसानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है उसकी एक झलक अगर हम बात करें हिसार में भी देखने को मिला था कि किस प्रकार से किसानों को पीटा गया था। वही अगर हम यमुनानगर की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हिसार की बात करें, रोहतक की बात करें, ये तो मुद्दा चल ही रहा था। लेकिन अब एक नया मुद्दा और आ रहा है कि जो किसान महिलाएं हैं, जब उनके पास से बीजेपी के नेता गुजरते हैं तो वो अश्लील हरकतें तक करते हैं। ऐसा है जी, ये जो मनीष ग्रोवर ने जो अश्लील हरकत की है, महिला इसने अपना संयुक्त किसान मोर्चा ने नेशनल विमेन कमीशन को रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी है। मैंने पर्सनली ट्वीट भी किया, रेखा शर्मा जी हैं नेशनल विमेन कमीशन की चेयरमैन है, उनको मैंने पर्सनली ट्वीट भी किया इस बात के लिए कि एक्शन लिया जाए। चाहे कोई बीजेपी का प्रतिनिधित्व है, बीजेपी में प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे वो एक्स एमएलए है, एक्स मिनिस्टर है, चाहे कोई आम आदमी है, महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि है। और अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देके और इस तरीके की हरकत करें तो झूठ के यार है। फिर ये देसी में ना, हरियाणवी में एक बात कह रही है तो वो होगा सिक्योरिटी में, अर्जना तो बिना सिक्योरिटी आकर देख लेता। ये महिला जोड़े बैठी थी ना, इसका मोर बना देती इसने मार मार के। इतनी औकात किसी की ना है जी, एक लुगाइया ना को गलत इशारे कर देगा, आज के जमाने की महिला है, दे चप्पल उसका मोर बढ़ा देती उड़े, ठीक है। ये तो ये है कि अब सरकार एक्शन लेगी तो ठीक है ना। तो वहां पर आई थिंक किसान बैठे हुए हैं, और वो जिस तरीके से, वो तो है ही बदतमीज एक्चुअली। मैं तो जो कल भी मेरी मीटिंग चल रही थी, मैंने उन लोगों को कहा था इसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, तो वाहियात आदमी है, बहुत गुंडे किस्म के जो लोग होते हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं सारे के सारे। इसकी जो आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखोगे, ये इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग करते घूम रहे थे गुंडों के साथ। तो इन लोगों को क्या लगता है कि भैया तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सरकार है, तुम हंगे बल के दम पे बदमाशों का सहारा लेके तुम कुछ भी कर सकते हो।
लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा जी, कोई नहीं डरता किसी से। संगीता जी, अभी रोहतक का ये मामला थमा भी नहीं था, सिरसा का भी मामला नहीं थमा था, एक चंडीगढ़ का भी मामला आ गया जहां पर जो प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी किसानों को गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी नेता गालियां देते हैं तो अब प्रशासन के अधिकारी भी गालियां देने लगे। आज मैंने वो देखी है एसएसपी कुलदीप चहल की वीडियो है वो, मुझे पूरा उसका फैक्ट नहीं पता है कि वो किस बात पे क्या तनातनी वहां पे हुई है, लेकिन जिस तरीके से एसएसपी साहब गुस्से में थे वो गुस्सा जायज नहीं था। एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्पेशली यूपीएससी में। अगर आप रोज देखोगे, कल राजस्थान में वो एसडीएम भूपेंद्र यादव कैसे किसान को लात मार रहा था, 4 दिन पहले आप यूपी में देखेंगे एसपी की एक वीडियो वायरल हुई, पत्रकार को भगा भगा के पीट रहा था, बल्कि वो जेएनयू से आता है, इतना पढ़ा लिखा, मतलब आप आईपीएस ऑफिसर है। तो ये जो गुस्सा है ना, इस गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। अधिकारी का काम होता है कि आप सरकार में और लोगों के बीच में बैलेंस बना के काम करें, आप गवर्नेंस कैसे बेटर बनाएंगे, ये काम है अधिकारी का काम। ये नहीं औलाद गुस्से, खुद ही कानून, कोर्ट नहीं है, अधिकारी सिर्फ अपना काम करता है, उसको इतनी पावर उसके हाथ में नहीं होती वो गालियां दे, मारे पीटे किसी को। और अगर एसएसपी साहब ने आज वहां पे अभद्र भाषा यूज की, वो बहुत शर्मनाक है। एक 13 साल के बच्चे को भी अरेस्ट किया है। हाँ, मैंने भी उस पर अभी ट्वीट भी किया, हम लोगों ने देखा 13 साल का नाबालिग बच्चा, उसको उठा के वैन में डाल के, उस पर भी मुकदमे तो खैर अभी हुए नहीं है, शायद छोड़ देंगे, अभी संयुक्त मोर्चा बात करेगा, लेकिन ये बहुत गलत है। आप अगर कोई छोटा बच्चा, देखिए आप एक चीज को समझिए, कोई छोटा बच्चा अगर आंदोलन में गया तो सरकार का फर्ज होता है काउंसलिंग करने का, आप बच्चों को समझाए। एक काउंसलिंग का एक हमारा एक होना चाहिए कि अधिकारी उसको बिठा के समझाए कि भाई आप क्यों आए हो, बच्चे आप क्यों आए हो, आपकी क्या डिमांड है। इसका ये मतलब नहीं होता अभी तो मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि मानवता के आधार पर किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से ये पूछो ना कि जिस टाइम पे पीछे जितने भी आंदोलन बीजेपी वालों ने किया उनको भी वापस ले लेने चाहिए थे। आप जब विपक्ष में थे आप रोज आंदोलन करा करते। अगर हम देखें तो आंदोलन करना तो स्वतंत्र अधिकार है इंसान का, और किसान तो जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने तो सारी जिनकी हिंदू मुसलमान पे आंदोलन किए हैं। ये हर दिन इनका इतिहास उठाओगे आरएसएस वालों का, इन्होंने सैफरन टेरर और क्या किया, क्या है, पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। आज अच्छा, मुख्यमंत्री जी रोजगार की क्यों नहीं बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी एम्प्लॉयमेंट की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इक्वालिटी की क्यों नहीं बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी सिक्योरिटी की क्यों नहीं बात करते हैं, विमेन सिक्योरिटी पे क्यों नहीं बोलते। अरे 1000 मुद्दे जिन पे बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री बोलता ही कहाँ है। प्रॉब्लम ये हो रही है, मुख्यमंत्री ना तो बोलता, ना मुख्यमंत्री ना दिखता, ना मुख्यमंत्री तो पढ़ा भी ना दिखता कि मैं पढ़ा है तो गए। मुख्यमंत्री के तो ये हाल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो पिछले दिनों 600 दिनों का विकास कार्य का गुणगान किया था। वो 600 दिनों का विकास कार्य ना था जी, वो 600 दिनों का जो हरियाणा इन्होंने बर्बाद किया ना उसका विकास कार्य था। आप एक चीज बता दो, एक मतलब डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का, एक डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का जिसमें कहीं कुछ हरियाणा में डेवलपमेंट में इन लोगों ने ये चीज किया, आप बता दो, आप मीडिया वाले हो, मैं बता देती हूँ इन्होंने क्या किया। कॉर्पोरेट में सरकारी नौकरियों की तो कम से कम 40 से ज्यादा मेन भर्ती पिछले 5 साल से लटकी पड़ी है हरियाणा सरकार में, नौकरियां है नहीं लोगों के पास। प्राइवेटाइजेशन, ये बोले, ये दुष्यंत और ये खट्टर मिलके दोनों मिलके बोला 70% हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपने भी वो कानून पढ़ा होगा जी, कानून पास कर दिया गवर्नर साहब ने। बिल्कुल 1 साल हो गया है जिस बात को। मैं ये कहती हूँ दुष्यंत चौटाला जी लिस्ट दे दे, 5 लाख से ज्यादा कंपनी है हरियाणा में, और जिसमें से 5000 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर्च्यून 500 एमएनसी। मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, दुष्यंत चौटाला और उनकी पूरी टीम लिस्ट दे, हमने कितनी कंपनियों में कितने बच्चे लगाए, लिस्ट उजागर कर दो तुम। कथनी और करनी में फर्क होता है जय जी। कोई नौकरी आप ये बता दो, दुष्यंत चौटाला जी के पास 13 डिपार्टमेंट है, खट्टर साहब के पास डिपार्टमेंट है, अन्य बीजेपी नेताओं के पास। आप ये दिखा दो कि हमने पिछले 2 साल में हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। संगीता जी, अब अगर हम वर्तमान हालात की बात करें तो ये प्रचार किया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग मुख्यमंत्री को इस कुर्सी पर देखना नहीं चाहते, और साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे अमित शाह से मुलाकात करें, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करें, और उसके बाद बयान आता उनकी तरफ से अब सख्ती से पेश आएंगे। ऐसा है जी, विशेष समुदाय से तो इनको स्टार्टिंग से दिक्कत है। मैंने आपको पहले ही बता दी, ये दिक्कत जड़ जहां है ना इनकी, नागपुर से जो इनका डेरा चलता है, नागपुर में जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको विशेष समुदाय से दिक्कत, और खाली हमारे समुदाय से दिक्कत नहीं है, इनको जाटों से दिक्कत है, सुन लो, इनको मराठों से दिक्कत है, इनको गुजरों से दिक्कत है, इनको यादवों से दिक्कत है, इनको
आदिवासियों से दिक्कत है, इनको कबीलाई कौम से दिक्कत, इनको जमींदारों से दिक्कत है। ये दिक्कत वहां से है, ये दिक्कत खाली हम लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ तो इसलिए कि डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया गया क्योंकि हम यहाँ मेजोरिटी में थे। इन लोगों का राज करने का फंडा डिवाइड एंड रूल का है। वो न्यू क्या आ रहा है, अंग्रेज चले गए, न छोड़ के उड़े। जो जिस टाइम पे अंग्रेज राज करते थे इंडिया में, वो चलो वो समय वो दौर और होता था, ये सेम उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और इनका काम डिवाइड एंड रूल का है जी खाली। और उसकी वजह से इनको विशेष समुदाय को दिक्कत नहीं है इन लोगों से। समुदाय को दिक्कत होती तो इनकी पार्टी में, ये बताओ आप, अगर हमें दिक्कत हो, मैं ठीक है, मैं एक जिस विशेष समुदाय की आप बात करते हो मैं उसकी नेता रही हूँ। भाजपा से कितने जाटों ने इलेक्शन लड़ा है? कैप्टन अभिमन्यु ने इलेक्शन लड़ा, ओम प्रकाश धनखड़ ने इलेक्शन लड़ा, हमने अपने ही समाज के सारे नेता हराए हैं जी। अगर हमें दिक्कत हो तो हम अपने ही लोगों को क्यों हरवाएंगे जी? हमने हरवाए, हमने बिल्कुल ये कैंपेन भी चलाया कि भाजपा में जितने जाट है सारे नारायणगिरी दुष्यंत नारायण आ गया। जो आदमी बीजेपी के साथ जाएगा, कोई भी आदमी चाहे वो गठबंधन करता है चाहे भाजपा में जाता है, भाजपा से हमारा कल्चर ही मैच नहीं होता। सीधी सी बात ये है जी, भाजपा वाले जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, इन्होंने हरियाणा का नाश कर दिया। संगीता जी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो हरियाणा में विपक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष तो है ही नहीं जी। विपक्ष होता तो सच बताऊं, अगर विपक्ष हो ना तो बीजेपी वाले काम कर लेते। प्रॉब्लम ये है, हुड्डा साहब तो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। मैंने पिछले इतने सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जमीन पे कहीं नहीं देख लिया आज तक, कहीं नहीं देखा। इनेलो खत्म हो चुकी है, इनेलो का भी अगर हम, ठीक है वो किसान उससे आते, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो लोग भी ग्रो करेंगे, क्योंकि जब एक बार संगठन बिल्कुल र्यून हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हमें नहीं लगता वो लोग ग्रो करेंगे। और कांग्रेस में तो इतनी फूट है, उनके आपस के रोड़े खत्म ना होते। आप ये देखो अब यूथ का चुनाव चल रहा है जी कांग्रेस का। मैं एक लास्ट में एक बात बताना चाहूंगी, इतना बुंडा रोड़ा हो रहा है। दीपेंद्र गुट अपने बंदे को सपोर्ट कर रहा है, शैलजा गुट अपने को कर रही है, सुरजेवाला गुट अपने को कर रहा है, कैप्टन अजय यादव अपने को कर रहा है। इनके आपस के रोड़े खत्म होंगे जब तो हरियाणा में फोकस करेंगे। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, कांग्रेस में इतनी फूट है। संगीता जी, आपने कहा कि कांग्रेस भी ड्राइंग की पॉलिटिक्स कर रही है, आपने कहा कि इनेलो का भी, आपने कहा कि इनेलो का भी जनाधार नहीं है, आपने बीजेपी के लिए भी मना कर दिया, आपने दुष्यंत के लिए भी मना कर दिया, तो फिर राज किसका आएगा? राज बनाओ जी, आप नए नए चेहरे लेके आओ। मैं तो यूं कहती हूँ हरियाणा के लोगों को सोचना पड़ेगा, ये सच्चाई है जी। आज के दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पे यकीन नहीं किया जा सकता। कोई पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम नहीं कर रही है। संगीता जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बातें सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके ऊपर मोहर लगा रही है, उसको सच साबित कर रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा है जी, देखो चुनाव लड़ना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, सबकी अपनी इच्छा है, कोई चुनाव लड़े। अगर मुझे चुनाव लड़ना है मैं लड़ूंगी, आपको लड़ना आप लड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। वो इंसान की क्रेडिबिलिटी पे है, तुमने अपने क्षेत्र में कितने काम किए, तुम्हारे लोग तुम्हें पसंद करते वोट दे देंगे, नहीं करते नहीं देंगे। लेकिन मैं फिलहाल ऑफिशियली आपको बता दूं, मैं किसी संगठन को सपोर्ट नहीं करती। उसका रीजन ये है कि हम दुखी हैं। जो आज जो कमेरा वर्ग है ना जी, देखिए मैं ठीक है, मैं पढ़ी लिखी सक्षम महिला हूँ, बिजनेस करती हूँ, कई देशों में काम है, विदेश में बैठी हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन आज अगर हम गांव की स्थिति देखते हैं, आप हरियाणा का, आप भी हरियाणा के रूरल बैकग्राउंड से आते हो, मैं भी रूरल बैकग्राउंड से उठ के कामयाब हुई हूँ। वहां पे वाकई में लोग परेशान है अपनी। मैं जैसे स्किल डेवलपमेंट पे काम करती हूँ, मैं लोगों को जॉब दिलवाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना मदद करती हूँ। मुझे हजारों मैसेज आते हैं, नौकरियां नहीं है। देखो बेसिक मुद्दा, कोई भी पार्टी नौकरी देने की बात करे और नौकरी दे तो हम उसका साथ दे। लेकिन अभी जैसे जिस तरीके से खाली बयान दे देते हैं नेता और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते, तो किस पे यकीन किया जाए? मैं तो कह रही हूँ नोटा का बटन दबा दो भैया, फिर खुद ही करना है तो सरकारों से उम्मीद कैसी? फिर तो इनको वोट ही मत दो। बात ये। और एक चीज और है अजय जी, हरियाणा के लोग, नॉट ओनली हरियाणा, हम लोग ना जो एक दबावों की पॉलिटिक्स में जीते हैं, मानसिक गुलाम से हो गए हैं कि नहीं, जैसे ना हरियाणा में जो ये खानदानी परिवार है 5-7, कि हरियाणा की पॉलिटिक्स ना इनकी मोहताज नहीं होनी चाहिए। आज की जो जनरेशन है, ये जो वीवीआईपी कल्चर, अब जैसे मान लो अगर हम दुष्यंत चौटाला को देखें या हम दीपेंद्र हुड्डा को देखें, मैं ये नहीं कहती, आई एम नॉट मतलब लाइक सेइंग पर्टिकुलर एनीवन, आप किसी को भी देखिए, इन सब की पृष्ठभूमि देखेंगे, ये अमीर घरों में पैदा हुए हैं, इनके बाप दादा मंत्री रहे हैं सबके, सोने की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है।
हम इन लोगों के, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन है, मैं ये कहती हूँ चाहे इस तरह का यूथ का रिप्रेजेंटेशन, हम इनके क्यों बैग उठाएं। मैं तो यूं कहती हूँ गरीब के बच्चों को आगे आना चाहिए, और लेकिन लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि ये जो राजघराने हैं ना, इनको संगीता जी आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वो पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे देश ने इस मुद्दे को उठाया था, और अभी करीब 8 महीने के बाद की हम बात करें तो शायद इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में कहीं पर भी नेशनल मीडिया पर किसानों का कोई मुद्दा देखने को नहीं मिलता है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का जो आंदोलन था वो अब कमजोर पड़ गया है, धीमा पड़ गया है, उसमें किसान बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। तो वही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विदेशों के अंदर, विशेष तौर से जहां पे आप लंदन में रह रही हैं, तो वहां पर इस प्रकार के मुद्दे की चर्चा होती है? नहीं, बिल्कुल चर्चा होती है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है लंदन में। यहाँ पे हरियाणा का तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जैसे अपने 200-400 परिवार होंगे बस जी। लेकिन यहाँ पे पंजाब तो पूरा बसा हुआ है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैसे एरिया है जहाँ पे सिख कम्युनिटी है, तो हम यूजुअली वहां जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो दे डिस्कस एवरी टाइम कि किसानों की कंडीशन क्या है जी। और यहाँ पे गुजराती भी काफी संख्या में किसान समुदाय के हैं, मराठी भी काफी रहते हैं यहाँ पे। तो वो लोग आपस में बात करते हैं और उनको चिंता भी है कि क्या किया जाए, कि हम लोग एनआरआई जितने भी हैं यहाँ से कैसे हम किसान, देखो हम इतनी दूर से बैठ के क्या कर सकते हैं आज के दिन। चलो मैं तो सोशली कनेक्ट रही हूँ, जमीन पे काम करके आई हूँ, मैंने तो किसान यात्रा निकाली है, किसान आंदोलन की है। आज जितने भी किसान भाई मेरे बैठे हुए हैं, जो लीडर है, इन सबके साथ मैंने आंदोलन किया, राज्यपाल जी के साथ, गुरनाम जी के साथ, टिकैत जी के साथ, मैंने तो काम किया संगठन में। लेकिन जो आम जो लोग हैं यहाँ के, उन लोगों को एक ये रहता है कि हम कैसे अपने लोगों की मदद करें। दुखी नहीं देख पाते अपने लोगों को हम लोग ना, हमारा जुड़ाव आज भी इंडिया के साथ, अपने लोगों के साथ है। तो यहाँ के जो सिख समुदाय के लोग हैं, किसान तो वो भी है ना, आंदोलन तो संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू किया था, तो उनके जो भाई भतीजे वहां लाठियां खा रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे, वो बहुत दुखी होते हैं। रही आपकी बात का जवाब देती हूँ, जो आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है, मैं आपको बता दूं, देखिए इतनी गर्मी में जहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, अब इतनी गर्मी में थोड़ा सा एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टीन्योर के लिए, कि जब गेहूं की फसल कटने के बाद अब वो धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे आप देखना दिल्ली बॉर्डर पे काफी संख्या में फिर से लोग आएंगे, फिर से आंदोलन उठेगा। ये बीच में थोड़ा सा स्लैब काम की वजह से लोग अपने घर चले गए थे, क्योंकि देखो सरकारों से उम्मीद नहीं है। संगीता जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से गुरनाम सिंह चंदेल को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, इस कदम को आप किस तरह से? जी ठीक किया। देखिए आप, संयुक्त मोर्चा ही सब कुछ है। एक पहले दिन से एक बात तय है, संयुक्त मोर्चा के हिसाब से चल रहा है। संयुक्त मोर्चा से बाहर निकल के इंडिविजुअल बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी आप करते हो, वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये, गुरनाम जी की काफी कंप्लेन स्टेट लेवल पे बहुत सारे लोगों के पास आई, मेरे पास भी आई। जैसे हमारी एक बिटिया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात जानी चाहिए। रीमन नैन, और रीमन ने बहुत छोटी बच्ची है, 23 साल की बेटी, उस पर मुकदमा हुआ था और पूरी मीडिया ने, सरकार ने, लोगों ने उसके हमारे बच्चों के मुकदमे हटवाए थे। बिल्कुल। रीमन ने किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है, अपनी पढ़ाई छोड़ के वो धरने पे बैठे। रीमन ने गुरनाम जी का संगठन छोड़ दिया, उसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मैं नहीं हूं। ऐसा क्या हुआ, तो हमने बात की, तो वहां पे जब बातें पता चली ना, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। अन्नू सूरा है जैसे, वो भी दूर दिखाई दे रही हैं आजकल, अपनी काफी महिलाएं दूर उसका रीजन ये है कि गुरनाम जी इंटरनल लेवल पे संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं, इंस्टेड टू लाइक लीड अ नेशनल मूवमेंट। आप हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर अपने अधिकारी बना रहे हो, तहसील स्तर पर बना रहे हो, जिला स्तर पर अपने अध्यक्ष बना रहे हो। आप अपनी इनिशियली हम कहे तो हो सकता है उनकी राजनीतिक मंशा, अगर आपकी राजनीतिक मंशा तो वो पहले भी चुनाव लड़ चुके, तो लेकिन किसानों के आंदोलन की बेस पे तुम राजनीति मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आंदोलन किसी को नहीं करनी चाहिए। अब कल को राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी हमारे नेता है, कल को राकेश टिकैत जी ये कहे भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, तो हम तो जी उनके गला भी को ना। देखो आप हम इसलिए साथ दे रहे कि आप ये कृषि के जो कानून है इनको कैसे हटवाएं जी, उसमें हम आम आदमी या समाज तुम्हारी क्या मदद करे, और हमने की और हम खड़े हैं और कर रहे हैं, जो पूरा किसान समाज बैठे। कल को तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के अपनी इंडिविजुअल एम को तुम हाईलाइट करते हो, तो उसमें मेरे ख्याल से किसान तो साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुम हमारे मुद्दे खारिज करवा दो, मान लो हमारे कृषि कानून जी खारिज हो गए, हमें लगेगा
कि भाई राकेश टिकैत जी ने या गुरनाम चड्ढूनी ने या संयुक्त मोर्चा ने कृषि कानून अजय जी वापिस करवा दिए। हमारे नेताओं में दम है बिल्कुल, और कि भाई हमारे कृषि कानून वापिस हो गए तो हम खातर के रखे कर दे। संगीता जी, अगर सरकार आंदोलन वापिस कानून वापिस नहीं लेती है तो क्या लगता है कि आगे आंदोलन और उग्र हो सकता है? उग्र तो मुझे नहीं लगता, उग्र तो एक अलग गलत शब्द है, लेकिन यह है कि अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो यह आंदोलन बढ़ेगा। अब धीरे धीरे एनआरआईज भी जैसे फॉरन में भी दोबारा से चर्चा की जाएंगी। मुद्दे तो देखो, लड़ाई तो जमींदार तो अपनी हक की लड़ाई लेकर रहेंगे जी, चुप तो नहीं बैठेंगे। अंत में भारतवासियों से अपील क्या करना चाहिए? मैं तो देखो भारतवासियों को डेली अपील ही करते हैं हम तो, सोशल मीडिया के थ्रू मैं तो बहुत जागरूक करती हूँ। मैं एक बात कहती हूँ, ये लड़ाई अजय जी खाली हमारी नहीं है। जो लोग इसमें चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, किसान पंडित भी है, किसान पंजाबी भी है, किसान दलित भी है, किसान हर जाति में है। ये लड़ाई एक विशेष समुदाय की नहीं है। पहली बात तो मैं इसको जो कोरिलेट करते हैं, ये लड़ाई सबकी है। और अगर अब नहीं बोले ना ये लोग, जो आज हुआ है और 20, 25, 30 साल के बाद इंडिया के हालात सीरिया जैसे होने वाले हैं। ऐसे हाल हो जाएंगे, ना तो थारी बहू बेटी सेफ है, ना थारे दौरा नौकरी रम है, ना तुमने प्राइवेट नौकरी मिला, ना तुमने सरकारी नौकरी मिला। इनके हाल ऐसे हो जाएंगे। अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कल को पछताने के अलावा इनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो जो जागरूक लोग हैं वो आज इस बात को समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। ये थी लंदन से संगीता दहिया, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमेशा भारत की आवाज को प्रमुखता से उठाती रही है, और साथ ही साथ किसानों के आंदोलन को इन्होंने तेज करने में, उनकी मांगों को मनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर समय रहते सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में भारत के हालात सीरिया जैसे हो सकते हैं। हालांकि इनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि देशवासियों को अब जागना चाहिए और सरकार को भी समय रहते किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, ऐसे ही हम और शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनवाते रहेंगे कि वो किसान आंदोलन को किस प्रकार से देखते हैं।